Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. अच्छा जी, तो आज की सुबह की शुरुआत है ना, सुबह में नमाज के वक्त हो रही थी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सुबह का अज़ान हो रही थी। अच्छा, तो सुबह सुबह है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में जल्दी उठ जाऊँ, ताकि सुबह में जब आप जल्दी उठते हो ना, तो आपका दिन है ना प्रोडक्टिव बन जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नमाज के वक्त उठूँ, ताकि जो है ना मेरा पूरा दिन इजीली निकल जाए। वरना फिर होता है कि जब लेट हो जाए ना, फिर पूरा जो है दिन स्ट्रेस में निकल जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना, मैंने सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, तिलावत की। फिर उसके बाद है ना, मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रेश होने। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना, मतलब सुबह नमाज के वक्त फ्रेश नहीं होती, ब्रश नहीं कर पाती, या फिर कुछ ऐसा रीज़न होता है कि बेबी उठ जाते हैं, फिर उसको सुलाते सुलाते है ना नमाज का आखिर वक्त हो जाता है। तो इस वजह से मैं फटाफट से नमाज के पढ़ने के लिए वज़ू कर लेती हूँ। पर फिर बाद में है ना, जब मैं रूम से बाहर आती हूँ तब मैं फ़्रेश होती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ना फ्रेश होने के बाद ब्रश किया, फेस वॉश की। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी विंडो, घर के सारे जो है ना खिड़कियाँ खोलने, क्योंकि सुबह के जो ये जो ताज़ी ताज़ी हवा है ना, इसमें एक अलग एनर्जी रहती है, पर बहुत पॉजिटिव फील आता है जब सुबह सुबह है ना आप ऐसे खिड़कियों के पास खड़े हो और नेचर को फील करो। अच्छा, यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सुबह हो गए थे, सूरज भी निकल गए थे। तो फिर मैंने ना फटाफट से अपने रूम को आई। रूम पे जो बेसिक से क्लीनिंग होते हैं। अच्छा, पिछले दिनों ना मेरे घर पे बहुत ज़्यादा मेहमान थे, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और हाँ, व्लॉग तो खैर, मैं अपने रूम की ना प्रॉपरली क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर इस रूम की क्लीनिंग करो तो दूसरे रूम पे मेहमान होते थे। मतलब किसी एक तरह से ना प्रॉपरली रूम क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो मैं फटाफट से अब लग गई अपने रूम की। अच्छा, मैं छोटी मोटी क्लीनिंग कर लेती थी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप अपने रूम की है ना प्रॉपर, जिस तरह से आप जब अकेले रहते हो, रूम अपना घर जिस तरह से सजा के समेट के रखते हो ना, तो उस तरह से नहीं रह पा रहा था। तो मैंने ना मेहमानों के जाने के बाद धीरे धीरे करके अपना हर एक चीज़ को है ना सेट किया। और फिर आज जो है ना, मैंने सोचा कि चलो, थोड़े बहुत मिरर है ना गंदे हो गए थे, तो मैंने उसको साफ़ किया। फिर उसके बाद छोटे छोटे चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, फिर उसको भी समेटना था। तो वो सारे समेटने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ली, थोड़ा सा पानी पिया, बैठा। फिर उसके बाद ये देखिए मेरे रूम की हालत किस तरह से गंदी हुई पड़ी हुई थी। तो अच्छा, इस वक्त है ना मेरा बेबी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि यही एक बेस्ट टाइम है कि मैं ना अपने रूम को समेट लूँ। अच्छा, ये जो है ना मेरे रूम के आफ्टर लुक, जब मैंने ना पूरा रूम समेट लिया। अच्छा, अभी भी जो है ना थोड़े बहुत चेंजेस आने, मतलब थोड़े बहुत चीज़ों को इधर उधर समेटना बाकी रह गया है, पर हाँ ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो गया है। फिर उसके बाद मैंने ना अपना रूम समेटने के बाद ये टॉय रूम को समेटा बेटे की, क्योंकि इस रूम पे ना मैक्सिमम टॉय टाइम है ना टॉयज़ ऐसे फैले रह जाते हैं। तो मैंने सुबह सुबह उठ के, इस वक्त बेटे सोए हुए होते हैं, तो मैंने ना टॉय रूम को भी समेट लिया। फिर उसके बाद पूरे घर पे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। अब फिर जो है ना कारपेट्स, रग्स, उसको उसके जगह पर रख रही थी। अच्छा, आज मुझे ना बड़ा जल्दी भी थी काम करने की, क्योंकि मुझे था कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊं। तो मुझे था मेरी मदर इन लॉ को लेके हॉस्पिटल भी जाना था, उनकी ब्लड टेस्ट करवानी थी। तो मैंने ना फटाफट से अच्छा नाश्ता बनाया। नाश्ते पे है ना मैंने अपने लिए वो पिछले दिनों की है ना इडली रह गई थी, तो मैंने उसको स्टीम किया, और घर में बाकी लोगों के लिए रोटी और पराठे बनाए।
अच्छा, फिर मैंने ना नाश्ते के बाद इमीडिएट किचन क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था जाने का हॉस्पिटल। तो फिर मैंने ना फटाफट से किचन क्लीन किया। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई नहीं की, बस सिंपल से ये जो आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं ना, तो उसको मैंने पोंछ लिया अच्छे से एक सूखे कपड़े में। तो वो होता है कि वो काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद जो स्लैब्स पर जो थोड़े बहुत पड़े हुए होते हैं ना, उसको भी थोड़ी सी डस्टिंग कर ली, तो वो मेरे काउंटर टॉप ऑलमोस्ट साफ़ हो गए, क्योंकि मैं हमेशा अपना काउंटर टॉप को साफ़ ही रखती हूँ। तो इस वजह से है ना, मुझे ज़्यादा कुछ डीप क्लीनिंग की तरफ जानी नहीं पड़ती। जब मैं हल्का से इस तरह से मॉप कर जो डस्टिंग करती हूँ ना, तो फिर मेरे साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, फिर ब्रेकफास्ट में मैंने ना इडली और मटर की तरकारी बनाई थी अपने लिए। अच्छा, इडली तो पिछले दिनों की थी, उसको मैंने ना स्टीम कर लिया था, और ये मटर की तरकारी जिसको मैंने ना सुबह में ही बनाई थी। तो ये इतनी मज़े की टेस्ट लग रही थी, मतलब बहुत मज़े का लग रहा था मुझे। अच्छा, हम लोग जब अपने जूते धोते हैं ना, इस तरह के जो कैजुअल वेयर होते हैं ना, तो फिर ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं ये सूखने में। तो इस वजह से ये ना बहुत ईज़ी ट्रिक है, ये बहुत अच्छा भी होता है, और ये मैंने ना बहुत बार किया है। देखिए, ये जो जूते होते हैं कितने मोटे ज़्यादा हैं। इसको क्या करना है, इसको आप सिंपली साफ़ कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद है ना, वॉशिंग मशीन में स्पिन टब में इस तरह से उल्टी करके रख लो, और फिर इसको ना स्पिन कर लो, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और इसको सूखने में ना, मतलब 2 से 3 घंटे में ना आपके जूते बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। वरना फिर अगर आप भीगे वैसे ही सुखाओ धोकर, तो फिर वो 2 दिन लग जाते हैं आपको, ईज़िली 2 दिन लग जाते हैं वो सूखने में। तो इस वजह से मैं जब भी जूते धोती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा यही ही करती हूँ कि उसको स्पिन करके सुखाती हूँ, और ये मुझे ना ईज़ी भी होता है कि सेम डे मेरे सूख भी जाते हैं, और फिर मैं इसको ना इसकी जगह पर रख लेती हूँ। अच्छा, फिर वापस से मैं अब इस वक्त किचन पर आ गई थी। अच्छा, अब है ना, मेरे ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। तो ये जो लेफ़्ट ओवर मटर की तरकारी बच गई थी ना सुबह की, तो मैंने सोचा कि इसको बाहर रखूँ, तो ये फिर है ना गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। तो इसको है ना एक पॉट पर पलट के इसको फ्रिज पर रख दूँ, तो दूसरे टाइम ये काम भी आ जाएंगे। तो अच्छा, ये जो होता है ना कि स्मार्ट होम मेकिंग, कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ना वेस्ट नहीं करते, आप रख देते हैं। ये हम सभी होम मेकर्स करते हैं कि छोटी सी भी चीज़ हो ना, उसको रख देते हैं, वो दूसरे टाइम पे है ना तड़का लगा के वो बहुत अच्छे से यूज़ भी हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना, हम लोग आ गए थे ऑलमोस्ट हॉस्पिटल से। तो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कल आने वाली थी, तो यहाँ पे मेरे पास टाइम थे बहुत ज़्यादा। तो फिर ये कुछ मेरे ड्रेसेस थे जिसकी ना बॉडी फिटिंग करनी थी, जो थोड़े बहुत लूज़ हो गए थे, तो इसको मैं अभी यहाँ पे फिट कर रही थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना है। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।